नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये रसायन विज्ञान की कक्षाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं और इसका जो इस समय चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें आपको कार्बनिक यौगिकों के विषय में बताया गया, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं उसके विषय में बताया गया और आपको ये भी बताया गया कि समजाति श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों में समजाति श्रेणी क्या होती है। और इसके बाद कार्बनिक पिछली कक्षा में आपको कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुण जो सामान्य होते हैं उन्हें आपको बताया गया। और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या डाल दें, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। चाहे जैसे भी आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे, बशर्ते आप अध्ययन करते रहें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑनलाइन कक्षाएं ही इस समय शिक्षण का आधार बनी हुई हैं और इसे आप भरपूर कोशिश करें कि हम इन कक्षाओं का लाभ अवश्य ही उठाएंगे। और जूम ऐप से हमने ग्रुप में डाला भी है, जूम ऐप से जुड़ने का प्रयास करें। सभी छात्रों से अनुरोध है कि सभी छात्र जूम ऐप से ऑनलाइन जुड़ें, जिससे हम और आप आमने सामने होकर के आप पढ़ें, हम पढ़ाएं, आप पूछें, हम बताएं। आपकी जो भी शंका होगी हम तुरंत उसमें आपका समाधान करेंगे। आप जुड़े रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो जूम ऐप अपने अपने मोबाइल में सभी बच्चे डाउनलोड कर लें। हम समय और पढ़ाने का लिंक आपको डाल देंगे। हमने पिछले कक्षाओं में जूम ऐप के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई है, आपको पढ़ाया है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि केवल 1 या 2 लड़के ही जुड़ पाए। बहुत जुड़े होंगे, एक आध दिन 3 बच्चे जुड़े होंगे, लेकिन बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मोबाइल को मनोरंजन का साधन कम मानिए इस समय, लेकिन मोबाइल को अपना शिक्षक जरूर मानिए। आपका दूसरा शिक्षक वर्तमान समय में इस संकट की घड़ी में हमारे बाद आपका दूसरा शिक्षक अगर कोई है तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही है। और इसका लाभ उठाएं, इसका जो उचित लाभ है वही उठाएं, अनुचित लाभ उठाने से बचें। तो हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जिसमें आपके कोर्स में पढ़ना है आपको। पहला है एथेनॉल, दूसरा है एथेनोइक अम्ल। तो पहले हम एथेनॉल की चर्चा करते हैं। इसका सूत्र होता है C2H5OH, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए ये C2H5 जो है ये CH3 और CH2 को मिला करके लिख दिया गया है। C2 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन जो लिखा है, 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 3 2 5 हाइड्रोजन। OH इसमें भी है, OH इसमें भी है। इसका साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल। एथेनॉल का साधारण नाम है एथिल एल्कोहल और इसका उपयोग हम आपको बताएंगे। इसके बहुत उपयोग हैं और इसके सकारात्मक उपयोग हैं और इसके नकारात्मक उपयोग भी हैं। तो दोनों उपयोग हम आपको बताएंगे। आप नकारात्मक उपयोग जो इसका है, जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, उससे आप बचेंगे। हमारी आपसे यही अपेक्षा है। तो पहले जान लेते हैं कि ये कैसे बनता है।
एथिल एसीटेट लेते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है एथिल एसीटेट। ये जल से अभिक्रिया करता है तो इसमें ये एथेनॉल, देखिए यही है ना, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनता है। और ये एसिटिक अम्ल बनता है। तो इसको बनाने की विधि यही है कि एथिल एसीटेट और जल की अभिक्रिया द्वारा इसे जो है हम बनाते हैं, और जिसमें जो है एथिल अल्कोहल बनता है और एसिटिक अम्ल भी बनता है, ठीक है। इसके रासायनिक गुण हम बता देते हैं, एक दो रासायनिक गुण। पहला सोडियम से क्रिया, ये सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जैसे 2C2H5OH plus 2Na gives out 2C2H5ONa plus H2। ये हाइड्रोजन गैस है। ये सोडियम से जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और इस अभिक्रिया में सोडियम एथॉक्साइड बनता है। इस यौगिक का नाम है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। और दूसरा इसका रासायनिक गुण हम आपको बता दें, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपने में से जल का एक अणु जो है ये निकाल देता है, और जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, माने H2O। जल का सूत्र होता है H2O, और इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है, माने जल के निकलने की अभिक्रिया, जिस पदार्थ से, जिस यौगिक से जल का एक अणु या 2 अणु निकलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है। तो जब इसमें से H2O निकल जाएगा तो ये जो है ये C2H4 प्लस H2O, ये एथिलीन बनती है। तो हमने एथेनॉल के विषय में इसको बनाने की विधि आपको बताया, और इसके 2 गुण हमने बताया, सोडियम से क्रिया और निर्जलीकरण की क्रिया। इसके उपयोग के विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।